आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक हाइड्रोजन तुल्य परमाणुओं के नमूने में सभी परमाणु हमारे जो मूल अवस्था में है। इस नमूने से एक फोटान जो है पुंज जिसमें फोटानों की ऊर्जाएं विभिन्न है गुजारा जाता है। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम में 5 काली रेखाएं जो है प्रेक्षित होती है। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में चमकीली रेखाओं की संख्या होगी। सभी संक्रमण हमारे संभव है। चार ऑप्शन गिवन है, 5, 10, 15, इनमें से कोई नहीं। ओके, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम हाइड्रोजन तुल्य परमाणु के नमूने में से जो है परमाणु हमारा मूल अवस्था में और वहां से हम जो है एक फोटान पुंज गुजार रहे हैं, तो वो अपने उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। तो इसका ऊर्जा स्तर किस तरीके से हमारा डिफाइन होता है हाइड्रोजन तुल्य परमाणुओं के लिए? हमारा क्या होता है, ये हमारी निम्नतम अवस्था होती है। ओके, इसके ऊपर हमारी जो है प्रथम उत्तेजित अवस्था होती है। अब यहाँ पे हमारी जो है क्या होती है, द्वितीय उत्तेजित अवस्था होती है, फिर ये तृतीय तृतीय उत्तेजित अवस्था होती है। तो इसी तरीके से हमारे ऊर्जा स्तर क्या होते हैं यहाँ पे डिफाइन होते हैं। ओके, और ये कहाँ तक जाता है, हमारा इनफाइनाइट तक जाता है। ये हमारा क्या होता है, n=1 हमारी क्या होती है, ये इसको हम ग्राउंड स्टेट या बोलते हैं, हमारी निम्नतम अवस्था की कक्षा है। और ये क्या होता है, हमारा प्रथम उत्तेजित अवस्था होती है। ये हमारा द्वितीय उत्तेजित अवस्था होती है n=3, n=4 हमारे जो है तृतीय उत्तेजित अवस्था होती है, n=5 हमारी चतुर्थ उत्तेजित अवस्था होती है, n=6 पांचवी उत्तेजित अवस्था होती है। इसी तरीके से ये n=इनफाइनाइट तक जाते रहते हैं। ओके, अब इसके बाद हमें क्या बोला जा रहा है कि हमारा कोई हाइड्रोजन तुल्य परमाणु है। हाइड्रोजन तुल्य परमाणु में जैसे Li+2 हो गया, हीलियम प्लस हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन निम्नतम अवस्था में है, तो ये क्या करता है, यहाँ से कोई फोटान हमारा जो है फोटान फोटान पुंज यहाँ से हमारा गुजारा जा रहा है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा को अवशोषण कर लेता है। जो भी हमारी फोटान की ऊर्जा है उसका अवशोषण करके क्या करता है, ये अपनी उच्चतम जो है अपनी किसी उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। ओके, किसी उच्च ऊर्जा स्तर में यहाँ पे जो है इस तरीके से जाता है। तो बोल रहा है जिस उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है वहां से अवशोषण स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं हमारी कितनी है, जो है अवशोषण स्पेक्ट्रम की रेखाएं हमारी 5 हैं। 5 काली रेखाएं मिलती है और हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या बतानी है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, ये जब यहाँ से ऊर्जा लिया है तो ये कौन सी ऊर्जा स्तर में जा रहा है, किस कक्षा में किस ऊर्जा स्तर में जा रहा है। तो उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर पाएंगे हमारी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम चमकीली रेखाएं कितनी होगी। एक्चुअली इसका हमारा फार्मूला क्या होता है, जो उस अगर किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन अगर निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तो इसके हमारे जो है बहुत सारे संक्रमण हमारे पॉसिबल होते हैं। जैसे n=6 से n=1 में आ गए, n बराबर पहले जो है 2 से आए, फिर उसके बाद n=2 से n=1 में आए। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे संक्रमण पॉसिबल होते हैं। तो इसमें जो हमारे संक्रमण पॉसिबल होते हैं, इसकी जो स्पेक्ट्रम रेखाएं होती है उत्सर्जन की, इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, कैपिटल N इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, n-1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। तो ये हमारा n क्या होता है, वह ऊर्जा स्तर होता है जहां से इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हमारी जो निम्नतम ऊर्जा स्तर में हो रहा है। तो यहाँ से हमारा जो है ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाओं की संख्या। तो हमें बेसिकली क्या देखना है, हमें n देखना है। n हमारा कितना है, अगर यहाँ पे जो है जब फोटान का अवशोषण किया है, इलेक्ट्रॉन ने कौन सी उच्च ऊर्जा स्तर में गया, ये हमें देखना है। तो इसके लिए ये जो संबंध गिवन है, ये हमें यहाँ पे जो है ये संबंध का हम यूटिलाइज करेंगे। अवशोषण स्पेक्ट्रम में जो हमारी रेखाओं की संख्या होती है क्या होती है, उसका भी हमारा फॉर्मूला होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम, इसको Na से डिनोट कर दें, तो ये n-1 के बराबर होता है। ओके, ये क्या होता है, n-1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे अवशोषण स्पेक्ट्रम की रेखाओं की संख्या हमारी गिवन है, कितनी गिवन है, ये 5 हमारी जो है काली रेखाएं मिलती है। 5 काली रेखाएं मिलती है, तो ये कौन से ऊर्जा स्तर में जाएगा, n-1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा n की जो वैल्यू आ जाएगी, n इक्वल टू हमारी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो मीन्स हमारा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे 6 ऊर्जा स्तर में गया है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है, यहाँ से जो हमारे बहुत सारे संक्रमण पॉसिबल होंगे। तो जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाएं हैं, हम यहाँ से इस फार्मूले का यूटिलाइज करके जो है वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो n इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6-1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ से जब हम इसको सरल करते हैं, ये 2 हमारा जो है यहाँ पे ये 3 से कैंसिल हो जाता है। तो कैपिटल N की जो वैल्यू आ जाती है हमारी 3 इंटू जो है 5 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे कैपिटल N की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, 15 के बराबर आ जाती है। मीन्स अवशोषण स्पेक्ट्रम रेखाएं हमारी 5 हैं, लेकिन हमारी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम रेखाएं हमारी कितनी मिल सकती है, 15 मिल सकती है। ओके, ये हमारा ऐसा क्यों पॉसिबल होता है, क्योंकि हमारा उत्सर्जन के लिए, हमारा अवशोषण के लिए हमेशा हमारा जो इलेक्ट्रॉन पहली ऊर्जा स्तर से जो है
ऊपर जाता है। लेकिन अवशोषण में क्या होता है कि हमारा जो है उच्च ऊर्जा स्तर से जो है n बराबर 1 में आने के लिए किसी भी ऊर्जा स्तर से होते हुए आ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, n बराबर 6 से पहले n बराबर 2 में आए, n बराबर 2 से तभी n बराबर 1 में आए। इसी तरीके से हमारे और भी संक्रमण पॉसिबल होते हैं। n बराबर 6 से पहले जो है n बराबर 4 में आ जाए, n बराबर 4 से फिर डायरेक्ट हमारा क्या हो जाए, n बराबर 1 में आ जाए। तो इसी तरीके से हमारी जो 15 जो है हमारे 15 संक्रमण हमारे पॉसिबल होंगे n बराबर 6 से n बराबर 1 में आने के लिए। इसलिए हमारी जो चमकीली रेखाएं दिखेंगी वो कितनी दिखेंगी, 15 दिखेंगी। अब अगर हम ऑप्शंस को चेक करें, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर से मैच कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।